मैंने कल 24 से कर रहे तो कल की उड़ा है तो अभी तक कुछ आता भाई चल खत्म करेंगे याद तो करेंगे बाबा है। ऐसे में गद्य खंड में 12 गो चैप्टर है और काव्य खंड में 12 गो चैप्टर। कुछ रो विद्यार्थी कुछ रो ठीक लड़की है ते गोटा लगे रे तब कहन तो पीटेवे खाते संस्कार भूलत इसका औ नु तू पढ़ाऊ में तेजी है तैसे पीटबो कोई ना वो मारी ना दवा लगेंगे संस्कार बचपन में सीखा ठीक है हो हमारा संस्कृति हमारा संस्कार सदा रहे हमारे साथ। तिलक सब्सक्राइब तिलक चलो देखो पहले पिंटू ध्यान से हमारा गद्य खंड में 12 गो चैप्टर है और काव्य खंड में वो चैप्टर है 12 गो जिसमें से हमारा और भाई साहब वो तो हटा दीजिए वर्णिका तो खत्म हो गया उसका बातें नहीं किया जाएगा। इसमें से 2 गो चैप्टर खत्म हो गया है हो गया ना है। आज पिंटू ना एक हई कहानी पढ़ लेते हैं आज ना 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 वो नहीं ये वाला बहादुर बहुत खूबसूरत कहानी है बता दे बारे में देखो बहादुर कहानी तू आराम से सुनेगा रो देगा सोचो अपना दिल धड़कन में हम इसको भाई जब भी पढ़ते हैं ना तो रो देते हैं। बहादुर अमरकांत लेखक है चैप्टर 6 इतना खूबसूरत कहानी है ना बहादुर जानते हो क्या था इसमें इस कहानी में छोटा सा शेर होता है कि एगो आदमी होता है लड़का होता है नेपाल का वो भाग के आ जाता है भारत में उत्तर प्रदेश में वहां पर आके किसी घरे काम करता है नौकर बन जाता है तो वहीं पर रहता है तो उसका जो मालिक होता है ना मालिक उसको जिसे जो मालिक हो ना पहले खूब इसको बहादुर खूब प्यार करता है लास्ट में जो बहादुर का लड़का होता है जिसे जो मालिक होता है ना तो मालिक के सब लड़का जो होता है ना किशोर उशोर ये सब ना इसको मारता है टॉर्चर करता है किसको बहादुर को बेचारा बहादुर कुछ नहीं बोलता है एक दिन बहादुर छोड़ के भाग जाता है लास्ट में कहानी के लास्ट में। ये बहादुर का है भाग गया था अपने मम्मी इसको मम्मी मार के भगा दी थी बहादुर को इसको पढ़ेंगे ठीक है ना तो चलो हई वाला पहले पढ़ लेते हैं गुरु नानक वाला ठीक। राम बिनु बिरथे जगु जन्मे समाय मस्त कहानी है बहादुर को दिल से सुनना ठीक है ना है बस उसको महसूस करना तुम लेखक परिचय लिखवा देंगे बाद में ठीक है ना ना कहे अगर हम पढ़ाते हैं तो हम फीलिंग करते हैं वैसा का बस समझ गया हाँ इसमें हंसने वाली चीज है ही नहीं है जो गुरु नानक है ऐसा लेखक परिचय बाद में पढ़ा देगा ना ये छोटा सा तनी सा खत्म 10 मिनट इसीलिए वो पढ़ाएंगे। देखो मेरा कलम खा गया कोई समझे न पीर पर आई किसी से अब क्या कहना तुझे याद न मेरी आई कर आए। देखो पिंटू राम नाम पहला करेगी राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म ठीक है ना कराएगी देखो बुक देखिए ठीक है ना बुक में देखिए करे राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म बिखू खावे बिखू बोले बिनु नावे नियफलू मटी भ्रमा यानी इसका अर्थ होगा कि राम नाम के बिना जग में जन्म लेना बेकार है। जो व्यक्ति हरिनाम नहीं लेता है उसका किया भोजन विष के समान होता है उसकी बोली विष के समान हो जाती है तथा जो ईश्वर का नाम नहीं लेता उसका जीवन निष्फल तथा बुद्धि भ्रमित हो जाती है ठीक है ना। अगला पॉइंट करा कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखावे संधिया कर्म निकाल करे बिनु गुर शब्द मुक्ति कहा प्राणी राम नाम बिनु अरुझी मरे यानी पुस्तक का पाठ करना व्याकरण की व्याख्या करना संध्या कर्म आदि सब निष्फल हो जाते हैं वह मुरु उपदेश का अनुकरण किए बिना मुक्ति नहीं मिलती तथा राम नाम के जब बिना प्राणी इस मोह युक्त संसार रूपी जाल में उलझ कर मर जाता है। देखो ध्यान से ये जिसे यूट्यूब पे तुम देखना एक बाबा है प्रेमानंद जी महाराज वो कहते हैं ना कि तुमको पूजा नहीं करना है भगवान का तुम पूजा मत करो कोई दिक्कत ना बस भगवान का सिर्फ नाम ले लो क्या करो नाम खासी जिस भी भगवान को तुम ज्यादा प्यार करते हो उस भगवान का नाम ले लो। जैसे मान लो कोई शंकर भगवान ज्यादा प्यार करता है तो ओम नमः शिवाय 108 हाली नाम ले लो चाहे राधा जिस जो कृष्ण जी प्यार बोलो राधा कृष्ण ऐसे बोलते हो 108 हाली इससे क्या फायदा होता है ना इससे फायदा होता है। देखो अगर साइंस के मुताबिक देखोगे तो इससे हमारा थोड़ा सा ध्यान जो होता है अगर हम नाम करेंगे ना एक ही नाम जपेंगे ना तो हमारा ध्यान वहीं पे पहुंचेगा और हमारा ध्यान केंद्रित से हटेगा अगर बढ़ जाएगा ना
दूसरा बात है कि हम लोग दूसरा जैसे गलत काम करने से बच जाएंगे, हमारे अंदर ना थोड़ा सा उस लेवल का दिमाग विकसित हो जाएगा, उस तरीका से सोचेंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम भूख सिर्फ खाने के बारे में देखोगे, तुमको खाने का मन करेगा। यदि तुम पढ़ाई की जरूरत से पढ़ाई मन करेगा ना, उसी तरह से तुम भक्ति में जब लीन हो जाओगे ना, तुमको ये सब गलत चीजें दूर हो जाओगे ऑटोमेटिक। नशा नहीं करोगे, किसी को गाली नहीं दोगे, किसी से मतलब ना रखोगे, जब चोरी वोरी चीज से तुम कहा जाओगे दूर हो जाओगे। ठीक है ना। भगवान का नाम लेना चाहिए, भले तुम दिया मत जलाओ, अगरबत्ती मत दिखाओ, लेकिन भगवान का नाम ले लिया करो। ठीक ना। कह रहा है कि दंड कमंडल शिखा सूत धोती, तीर्थ गवनु अति भ्रमनु करे, राम नामा बिनु शांति ना आवे, जप हरि हरि नाम सु पारी पावे। यानी कह रहा है दंड कमंडल धारण, शिखा बढ़ाना, जनेऊ पहनना, धोती पहनना या तीर्थ भ्रमण करना सब बेकार हो जाता है यदि व्यक्ति नाम का जप नहीं करता है। राम नाम के जप के बिना शांति भी नहीं मिलता, तथा जो हरि का नाम श्रवण करता है उसी का बीरा पार होता है। कहने का मतलब ये है कि देखो, तुम टीका मार लो, कमंडल ले लो, शिखा बढ़ा लो, चोटी दाढ़ी बढ़ा लो, सब बढ़ा लो, केसरिया कलर के तुम कपड़ों पहन लो, तुम नहीं शांति नहीं ले पाओगे। ठीक है ना। एक ही तुम्हारा अर्थ है मुक्ति पाने के लिए, भगवान का नाम लो। इस कलयुग में तो नाम लेना ही पड़ेगा। हम तो लेते हैं शंकर भगवान, मेरा सबसे इष्ट देव जो है ना शंकर भगवान है, इनका नाम हम लेते हैं। सोचो, भगवान का पूजा करना चाहिए। कह रहा है कि जटा मुकुट तन भसम लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया, जेते जिय जंत जल थल मरियल, जत्र तत्र तू सरब जिया। यानी जाता धारण, भस्म लगाना, दिगंबर हो जाना सब बेकार है हरि नाम के बिना। इस पृथ्वी पर जितने जीव जंतु जल थल में है उन्हीं की कृपा से जीवित है। बात समझ गया। अगला पॉइंट कर रहा है गुरु प्रसादी रखीले जन को हरि रस, नानक झोली पिया। यानी जिसने गुरु उपदेश को ग्रहण कर लिया, मानो वह हरि भक्त का रस पा लिया। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर तुम नहीं अथी कर सकते हो, पूजा पाठ भगवान का नाम नहीं भी ले सकते हो, तो अपने गुरु का बात मान लो, जो तुम्हारा गुरु कहते हैं ना उनका बात मान लो। बाकी तुम समझो भगवान का ही भेंट कर लिया। कैसे गुरु हूँ एक ऐसा व्यक्ति होता है जो तुमको भगवान के बारे में बताता है और कोई नहीं बताता है? तो भाई साहब, जो भगवान के बारे में बताता है वो तो भगवान से भी बड़ा हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर अगर टीचर ना रहेगा, अगर नहीं बताएगा ईश्वर के बारे में, तो कोई ईश्वर का भरोसा करेगा? ईश्वर होते हैं तो ईश्वर से भी बड़ा गुरु है ना। कह रहे हैं ना कि ये कबीर कह रहे हैं कि तुम पूजा पाठ मत करो, भगवान का नाम मत लो, सिर्फ अपने गुरु का बात मानो, गुरु का आदेश का पालन करो, तुम भगवान के एकदम ऐसी हो जाओगे, प्रिय हो जाओगे। ठीक ना। जो नर दुख में दुख नहीं माने, कह रहे जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं, जाके कंचन माटी जाने। कह रहे कि जो मनुष्य अपने दुखी नहीं होता है, सुख स्नेह और भय भी जिसको प्रभावित नहीं करता है, जो दूसरे के धन को माटी मानता है, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना। कह रहे कि देखो, जिसे निंदा प्रशंसा लोभ मोह और अभिमान प्रभावित नहीं करता है, जिसको हर्ष या शोक प्रभावित नहीं करता है, जो मान अपमान नहीं समझता है, अगर तुम भाई साहब इन चीजों में मिल जाओगे भक्ति लीन में, तो ये चीजों से तुम दूर हो जाओगे, मोह से। ठीक ना। कह रहा है कि आशा मनसा सकल त्यागी, कै जग तय रहे निराशा, काम क्रोध जही पर से नाहिन तेही घट ब्रह्मा निवासा। करेक्ट। जो मन में आशा तृषा, आशा मीन्स क्या होता है? उम्मीद, तृषा मीन्स क्या होता है? घृणा, ये सब। ठीक है ना। उम्मीद आदि सब कुछ त्याग देता है, तथा जो संस्कारिक माया से मुक्त रहता है, जिसको काम क्रोध आदि स्पर्श भी नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति के हृदय में ईश्वर का निवास होता है। बात समझ गया। जो व्यक्ति सीधा साधा होगा ना, समझो ना, उसी के यहाँ ईश्वर निवास करते हैं। जो व्यक्ति छल कपटी होगा ना, और इस धरती पे छल कपटी की बहुत जनसंख्या ज्यादा है। अगर तुम किसी के साथ घूमते हो, अगर तुमसे कोई, अगर जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए तुम कहीं पर गए घूमने के लिए, ठीक है ना, दो दोस्त, और दोस्त किसी मत लगा, हटाओ दूसरे को, जैसे दो व्यक्ति गया घूमने के लिए,
और एक व्यक्ति तुम्हारे साथ में कुछ ऐसा काम कर दिया जिसे तुमको ठेस लगा, तुम उसको उस वक्त नहीं बोलोगे ना, उसको लगेगा ना कि ये बंदा मतलब डरता है। बात समझ आ गया। अब दूसरा का भी तुमको वैसे ही वो करेगा। इसीलिए जब भी देखा देखा जाए कि ये कुछ गलत हो रहा है अपने साथ में, तो वहां पर बोलना चाहिए। नहीं बोलने से ना सामने वाला का मन बढ़ जाता है, ठीक ना। कह रहा है कि गुरु कृपा जही नर पे कीन्ही, तिन्ह यह जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सुजयो पानी संग पानी। यानी कह रहा है जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा हो जाती है वही व्यक्ति इस रहस्य को जान सकता है। गुरु नानक कहते हैं कि ईश्वर भक्ति में इस प्रकार हो जाओ जैसे नहीं का पानी समुद्र के पानी में मिलकर लीन हो जाता है। कहने का मतलब ये है, गुरु गुरु नानक कहते हैं कि भाई साहब तुम ईश्वर के भक्ति में इतना लीन हो जाओ जिस तरह से नदी का पानी समुद्र में मिल होता है ना। कहीं तुम बता सकते हो कि ये समुद्र का पानी है कि ये नदी का पानी है, तो सब एक ही मिल जाता है ना। यही कहते हैं। ये तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया। समझ में गया। ये इतना छोटे छोटे चैप्टर मत पूछो, बहुत छोटा छोटा चैप्टर है। इसका कभी परिचय हम लिखवा देंगे यार। हाँ क्वेश्चन सर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है इसमें, नहीं दिया है बुक में, देख जाके गाइड चेक करना है। हाँ हाँ यही है, ये हाँ ना व्याख्या करें। हाँ ये आता है लास्ट में, ठीक है ना, ये आता है। तो हाई सब नहीं सिर्फ हाँ ये आता है प्रश्न व्याख्या करने के लिए, ठीक है ना। हिंदी में बोर्ड एग्जाम में आता है। हाँ यहाँ पर जानते हो ये लास्ट में, सबसे लास्ट में देगा। इसका ये लिख दे देगा, बोले इसका अर्थ लिखो, ठीक है ना। ये हमारा खत्म हो गया। और आज क्लास में हम पिंटू संस्कृत पढ़ेगी हिंदी पढ़े, बोलो। संस्कृत का तो तुम संस्कृत का बुक बना लाए हो, तो हम बहादुर पढ़ेंगे, ठीक है ना। अमरकांत बहादुर।